सोचिए आप रात भर जागकर टेबल लैंप की मध्यम रोशनी में किताबों के पन्ने पलटते हो, चाय की चुस्कियों के साथ दिमाग में गणित के फॉर्मूले ठूसते हो, सर दर्द की दवाइयां खाते हो, लेकिन किताब को नजर से दूर नहीं करते। और फिर एक दिन खबर आती है, रिजल्ट आ गया, पर खुशी की जगह गुस्सा, आंसुओं की जगह चीखें और उम्मीद की जगह हताशा आपके हाथ लगे। कुछ ऐसा ही हुआ एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम देने वाले कई अभ्यर्थियों के साथ। वो कहना चाह रहे हैं कि यार हम तंग आ चुके हैं पेपर में होने वाली गड़बड़ियों से, और अब तो हद हो गई। यकीनन हद हो ही चुकी है। देश का भविष्य सड़कों पर है, लाठियां खा रहा है और संसद में समोसे के सर चर्चाएं चल रही है। आखिरकार जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी छात्र परेशान क्यों है? उनका विरोध किस बात को लेकर है? सड़कों पर एसएससी के छात्र और उनके शिक्षक क्यों है? छात्रों की मांगे क्या है और उन मांगों को लेकर जानकार क्या कह रहे हैं? इन सब के बारे में आज बात करेंगे। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे शॉर्ट में एसएससी के नाम से भी जाना जाता है, इसने 13 मार्च की रात एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम का फाइनल रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट से बच्चों ने खूब उम्मीद लगा रखी थी, पर जब रिजल्ट आया तो उनकी आंखों में आंसू थे, सिस्टम के प्रति, सरकार के प्रति। रिजल्ट जारी हुआ तो इसमें कुल 18,174 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, लेकिन रिजल्ट जारी होते ही परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने इसमें कई तरह की गड़बड़ी के आरोप लगाए। रिजल्ट में लागू की गई नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लेकर छात्रों ने सवाल खड़े किए, और फिर देखते ही देखते ये मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया और सड़कों पर ये छात्र और उनके शिक्षक आ गए। एक्स पर जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने पोस्ट भी किया और हैशटैग एसएससी रिलीज सीजीएल 2024 फाइनल आंसर की नाम का हैशटैग अभियान भी चलाया। छात्रों का ये आरोप है कि जिन उम्मीदवारों के अंक बहुत कम थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद अचानक उनके अंक काफी बढ़ गए और इस वजह से फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कई छात्रों के नॉर्मलाइजेशन के बाद 40-50 अंक तक बढ़ गए हैं। एक्स पर एक यूजर ने सीजीएल एग्जाम के रिजल्ट को लेकर लिखा कि एसएससी सीजीएल 2024 फाइनल रिजल्ट 13 मार्च को जारी हुआ और ये विवादों में घिरा हुआ है। कई छात्रों के अंक नॉर्मलाइजेशन के बाद अचानक बढ़ गए। एक अभ्यर्थी को उसके अंक से 96.7 अतिरिक्त अंक मिले। अब आप सोचिए कि किस तरह की धांधली हुई है, और कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके नंबरों में कोई वृद्धि नहीं हुई। ऐसे असमान परिणाम कैसे हो सकते हैं? सिस्टम क्या कर रहा है? ये सब एक गहरे मकसद को छिपाने की कोशिश हो सकती है। एसएससी पर आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि आयोग अभ्यर्थियों के साथ ये कैसा न्याय कर रहा है कि ज्यादा नंबर लाने वाले छात्र सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि आयोग को नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले पर सुधार करना चाहिए। अब बात सिर्फ नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी तक ही सीमित नहीं है। सीजीएल परीक्षा देने वालों में से कई छात्र ऐसे हैं जो कई नौकरियों में सेलेक्ट होने के बाद भी इस परीक्षा में बैठते हैं, अक्सर इस आस में कि वो अपनी रैंक सुधारेंगे और बेहतर नौकरी की तरफ जाएंगे, और कथित तौर पर कई बार सिर्फ अपने मजे के लिए। कई ऐसे छात्र भी हैं जो एमटीएस और सीएचएसएल जैसी नौकरी में सेलेक्ट हो जाते हैं पर एग्जाम देते रहते हैं। ऐसे में एग्जाम की कट ऑफ बढ़ जाती है। अभ्यर्थी सीजीएल के रिजल्ट को लेकर पारदर्शिता की भी मांग कर रहे हैं और इनकी मांग है कि ये परीक्षा जो है वो फाइनल आंसर की जारी की जानी चाहिए। अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर फाइनल आंसर की हैशटैग के साथ एक ऑनलाइन आवेदन भी आंदोलन भी शुरू किया। वो एसएससी से फाइनल आंसर की जारी करने की अपील इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें ये समझने में मदद मिले कि उनके नंबर कैसे निर्धारित किए गए हैं। एसएससी सीजीएल एग्जाम में रिजल्ट के पहले ही अभ्यर्थियों को अपने पोस्ट की प्रेफरेंस भरनी होती है, यानी कि उस वक्त करना होता है जब उन्हें अपने नंबरों के बारे में पता ही नहीं होता। वो इस बात का भी अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि उनके कितने नंबर आएंगे और वो किन किन पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। अब आप समझ कि ऐसे में कई अभ्यर्थी ऐसी पोस्ट के लिए अपना प्रेफरेंस भर देते हैं, लेकिन वो तय कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाते, साथ ही ये ऐसी पोस्ट मिस कर जाते हैं जिसमें वो सिलेक्ट हो सकते थे। चलिए अब आपको ये बताएंगे कि परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों का लेवल कैसा है। छात्रों का ये कहना है कि एग्जाम में सवालों का डिफिकल्टी लेवल एसएससी को बढ़ाना चाहिए, जिससे परीक्षा की कट ऑफ इतनी ऊपर नहीं जाएगी। अभ्यर्थियों के मुताबिक सीजीएल के निचले स्तर के अलग अलग एग्जाम में अच्छे लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन और आंसर की जारी करने के अलावा भी अभ्यर्थियों ने कई और समस्याओं को उजागर किया। परीक्षा के फाइनल रिजल्ट में एसएससी वेटिंग लिस्ट जारी करें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल रिजल्ट के पहले कराया जाए। अभ्यर्थी मेंस एग्जाम को एक ही शिफ्ट में आयोजित किए जाने की मांग
मांग कर रहे हैं, जिससे नॉर्मलाइजेशन वाला बवाल ही नहीं रहेगा। अब अभ्यर्थी मेंस परीक्षा में आए गलत प्रश्नों को लेकर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। कई प्रश्नों के ऑप्शंस गलत रहते हैं या प्रश्न का ट्रांसलेशन ठीक नहीं रहता। सीजीएल 2024 एग्जाम में कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो सिर्फ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि जेएसओ के पद के लिए एलिजिबल थे। 30 साल की उम्र से ऊपर के अभ्यर्थी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे और इस पोस्ट के लिए कट ऑफ भी काफी ऊपर जाती है। एग्जाम में कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनकी उम्र 30 से ऊपर थी और वो जेएसओ के पद के लिए कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे, लेकिन कमीशन ने उन्हें बाकी पदों के लिए एलिजिबल मान लिया था। इस वजह से हजारों डिजर्विंग कैंडिडेट्स परीक्षा से बाहर हो गए थे। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी हाई कोर्ट भी गए, जहां सुनवाई भी हुई पर अंतरिम राहत नहीं दी गई और इसके बाद छात्रों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी का रुख किया। कैट ने कोर्ट ने कहा कि जितने अभ्यर्थी उनके पास आए हैं उन्हें मेंस एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। तो अब आप देखिए कि किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं और आगे जो ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है वो और कितना बड़ा रूप लेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एसएससी सीजीएल जो अभ्यर्थी दे रहे हैं निश्चित तौर पर उन्हें न्याय तो जरूर मिलना चाहिए और जो ये धांधली चल रही है इस पर सिस्टम की पूरी नजर होनी चाहिए और जिस तरह से उनकी मांगे एक बार उनकी मांगों को देखा जाए और प्रेफरेंस दिया जाए। आपकी क्या राय है कॉमेंट में बताएं।